हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप जयपुर के अंदर कोई रेजिडेंशियल या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाली है। और वो क्यों होने वाली है? क्योंकि आने वाले 1 से 2 साल जयपुर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जयपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाला है। और वो क्यों होने वाला है? क्योंकि आपने कुछ समय पहले ही ये न्यूज देखी होगी या फिर सुनी होगी कि जयपुर के अंदर 71 सेक्टर रोड जो हैं, 71 सेक्टर रोड जो हैं जेडीए ने मंजूर कर दी हैं और उनके लिए लगभग 454 करोड़ का बजट जो है वो भी पास कर दिया है। तो आप समझ सकते हो 71 सेक्टर रोड्स का जब निर्माण होगा तो हमारे जयपुर का जो कायाकल्प है वो एकदम से चेंज होने वाला है और इन सभी का प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। आप ये समझ सकते हो कि बहुत ही ज्यादा उछाल प्रॉपर्टी के अंदर आने वाला है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जयपुर के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी आप सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो 71 सेक्टर रोड जिनका निर्माण जेडीए आने वाले 1 या 2 साल के अंदर करने वाला है, इनकी क्या लोकेशन रहने वाली है और कहां पर ये सेक्टर रोड जो है बनने जा रही हैं। तो इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर आप एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पर अपनी प्रॉपर्टी जो है वो डिसाइड कर सकते हो और इन आने वाले 1, 2 या 3 साल के अंदर अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो। तो बिना देरी किए मैं वीडियो शुरू करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको वो न्यूज जो है वो आपको दिखाना चाहूंगा कि वो न्यूज जो है क्या रहने वाली है। उसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, तो ये वो न्यूज थी जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जिसमें आप देख सकते हो कि यहां पर 2025 जो मास्टर प्लान है उसके तहत 71 सेक्टर रोडों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। जेडीए ने 71 सेक्टर रोडों का निर्माण करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 454 करोड़ का बजट जो है वो भी मंजूर कर दिया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इन जो सेक्टर रोड हैं इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जेडीए ने अपने अकॉर्डिंग उनकी उपयोगिता के आधार पर उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ए, बी, सी और डी की कैटेगरी में। यहां पर ए और बी कैटेगरी की बात हो रही है। ये जो 71 सेक्टर रोड जो है वो ए और बी कैटेगरी के अंदर शामिल की गई है। तो ए और बी कैटेगरी वाली जो सेक्टर रोड है उनका निर्माण जो है इसमें बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि 71 जो सेक्टर रोड हैं वो कौन कौन सी रहने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि इनमें से जो ए कैटेगरी की जो सड़कें होती हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। वो महत्वपूर्ण इसलिए होती हैं क्योंकि जेडीए को लगता है कि ये सड़कें जो हैं इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा हैं और इनका निर्माण जो है बहुत कम करना है। मतलब ज्यादातर पार्ट जो है इनका ऑलरेडी जो है वो निर्मित हो चुका है या फिर वो जो उनका काम है चालू हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर वो जो सड़कें हैं वो रह रही हैं। तो ऐसी सड़कों को ए कैटेगरी के अंदर रखा गया है, जबकि बी कैटेगरी की वो सड़कें होती हैं जिनका उपयोगिता तो बहुत ज्यादा है, इंपोर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका ज्यादातर पार्ट जेडीए को कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब बहुत कम जगह पर ही वो जो है वो बनाई गई है। तो इस तरीके से ये ए और बी कैटेगरी में 2 सड़कें आती हैं जिनके अंतर्गत 71 सेक्टर रोड जो है उनका चयन किया गया है जेडीए की ओर से। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 71 सड़कें हैं ये कहां कहां बनने वाली हैं। उसके लिए आप देख सकते हो यहां पर जो सबसे ज्यादा जो सेक्टर रोड बनने वाली है वो आपकी रहने वाली है वाटिका एरिया के अंदर। यहां पर 16 रोड विल बी डेवलप्ड, मतलब 16 सेक्टर रोड जो है उनका निर्माण जो है जेडीए जल्द करने वाला है। इसी तरीके से मुरलीपुरा वाला जो एरिया है वहां पर 13 सेक्टर रोड जो है उनका डेवलपमेंट होना बाकी है। मानसरोवर और भांकरोटा के एरिया में 9 रोड जो हैं वो अभी बनाई जाने वाली हैं। निवारू रोड और गोविंदपुरा के अंदर 6 रोड जो है उनका कंस्ट्रक्शन होना है और दिल्ली और आगरा रोड जो है उसके अंदर 2 सेक्टर रोड जो है, मतलब ये वाला जो रीजन है दिल्ली और आगरा रोड वाला जो रीजन है, यहां पर 2 रोड जो है उनका सेक्टर रोड का कंस्ट्रक्शन जो है वो करना जेडीए को है। मैं बात करूं कि अब ये जो सेक्टर रोड है ये कहां पर बनने वाली है, तो आज की इस वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ वाटिका एरिया के अंदर कौन कौन सी रोड जो है आ सकती हैं और जिनका निर्माण हो सकता है उनके बारे में मैं आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बाकी के अदर रीजन्स के ऊपर मैं अलग एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाटिका वाला जो एरिया का जो रीजन है, वाटिका वाला एरिया जो है वो हमारे आता है जोन 15 के अंदर। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जोन 15 जो है उसका क्या है, जोनल प्लान है, मास्टर प्लान का ही हिस्सा होता है। यहां पर मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता देता हूं कि यहां पर ये क्या है, अपनी रिंग रोड है,
यहां से ये जो आ रही है ये टोंक रोड आपको दिख रही होगी, ये जो टोंक वाली जो लाइन है, रेलवे लाइन है, वो रहने वाली है। इधर से आप देखोगे तो यहां पर ये डिगी रोड रहने वाली है, और मेन वाटिका वाला जो एरिया है वो ये वाटिका सैटेलाइट टाउन ये रहने वाला है। अब यहां पर आपको बहुत सारी सड़कों का जाल दिख रहा होगा। अब इस जोनल प्लान के अंदर ये तो समझ में आता है कि कौन सी सड़क जो है कहां से जा रही है और कहां पर कनेक्ट हो रही है और क्या उसकी साइज रहने वाली है। जैसे जहां पर आपको 60 मीटर दिख जाता है इसका मतलब वो 200 फीट की सेक्टर रोड रहने वाली है। 30 मीटर अगर आपको दिखता है इसका मतलब वो आपके 100 फीट की सेक्टर रोड रहने वाली है। तो इस तरीके से आपको साइज आपको पता लग जाएगा। लेकिन इस जोनल प्लान में कमी ये होती है कि एक्चुअली में ये जो रोड है वो कौन कौन सी जगह से पास होगी ये हमें समझ में नहीं आता। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले तो इस जेडीए ये जो जोनल प्लान है इसमें से इसका जो कलर है वो हटाया है और सिर्फ रोड जो है वो यहां पर दर्शाई गई है। तो यहां से कलर रिमूव करके ये सिर्फ और सिर्फ रोड का स्ट्रक्चर जो है वो मैंने मैप में दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद में मैंने जो दूसरी इमेज जो ली है वो ली है इसी एरिया की, जोन 15 की जो सैटेलाइट इमेज है वो यहां पर आपको दिख रहा होगा। सेम चीज है, वही ये रिंग रोड रहने वाली है। यहां पर ये आपको टोंक रोड दिखाई देगी और यहां पर आपको ये डिगी रोड दिखाई देने वाली है। अब मैंने नेक्स्ट इमेज के अंदर जो हमारी रोड वाला जो इमेज थी और ये जो सैटेलाइट इमेज है इन दोनों को सुपर इंपोज करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। आपको उम्मीद करता हूं कि ये चीज जो है समझ में आएगी। तो यहां पर आप ये जो इमेज है वो आप देख सकते हो, यहां पर सैटेलाइट इमेज और जो खाली रोड वाली जो इमेज थी जो जोनल प्लान की, उसको मैंने सुपर इंपोज करके फिर आपको यहां पर दिखाने की कोशिश की है। तो यहां पर आपको क्लियरली यहां पे दिख रहा होगा ये जो ऊपर जो ब्लैक कलर की जो पट्टियां आपको जो दिखाई दे रही है, जो जाल दिखाई दे रहा है, ये रोड रहने वाली है और पीछे बैकग्राउंड में ये क्या है, हमारी सैटेलाइट इमेज है। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, मैं सबसे पहले आपको बड़ी जो सेक्टर रोड है उनके बारे में जानकारी दे देता हूं। ये आपको समझ में तो आ ही रही होगी, ये हमारी रिंग रोड रहने वाली है, इधर की तरफ ये हमारी टोंक रोड है और इधर की तरफ ये हमारी डिगी रोड रहने वाली है। यहां पर मैं सबसे पहले मैं बात करूं रिंग रोड से, या फिर सबसे पहले हम बात करेंगे टोंक रोड से और डिगी रोड को कनेक्ट करने वाली जो इंपॉर्टेंट जो रोड है, सेक्टर रोड रहने वाली है, वो कौन कौन सी रहने वाली है। तो आपको क्लियरली यहां पर दो मेजर रोड जो हैं वो आपको यहां पर दिखाई दे रही होंगी। एक सबसे पहली ये रहने वाली है, ये वाली रोड रहने वाली है, ये हमारी पूरी पूरी 60 मीटर की रोड है और ये 200 फीट की रोड है। इसी तरीके से एक दूसरी जो रोड है वो आपको यहां पर ये दिखाई दे रही होगी, जो क्लियरली टोंक रोड और डिगी रोड को कनेक्ट करने वाली है। तो ये जो दो मेजर रोड हैं ये 200 फीट की सेक्टर रोड यहां पर आपको देखने को मिलेंगी और जल्द ही हो सकता है जेडीए इनका जो निर्माण कार्य है वो शुरू करने वाला है। और इनमें से एक जो रोड है उसका डिमार्केशन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, इसके लिए टेंडर जो है वो भी रिलीज हो चुके हैं। मैं उस रोड की बात कर रहा हूं, यहां पर ये रोड हमारी रहने वाली है। ये यहां पर आप देखोगे तो यहां पर शिवदासपुरा का टोल प्लाजा आपको दिखाई देगा। शिवदासपुरा के टोल प्लाजा से जस्ट पास में ही ये रोड रहने वाली है और ये आगे सीधे अपनी यहां पर शिवदासपुरा का टोल प्लाजा आपको दिखाई देगा और शिवदासपुरा के टोल प्लाजा से क्रॉस करने के बाद में ये सीधी अपने आती है, रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद में चंदलाई गांव के बाहर से निकलती है, जहां पर बर्ड वॉच पॉइंट है वहां पर ये उसके आसपास से ये रोड निकलने वाली है। उसके बाद में ये यहां पर भोजदंड में कनेक्ट हो जाती है, जो कि आज के टाइम पे यहाँ पर एक रनिंग कंडीशन में जो एक रोड है जो चंदलाई और तीतरिया को कनेक्ट करती है, तो ये उसी रोड पे आकर वापस से मिल जाती है। तो ये रोड जो है 200 फीट की रहने वाली है और आगे आने के बाद में ये लगभग यहाँ पर जयचंदपुरा के पास में आके फिर ये चकवाट का यहाँ पर इधर की तरफ घूम जाती है यहाँ से, और ये हमारा रहने वाला है श्री कृष्णपुरा ब्रिजनाथपुरा के आसपास में ये जो है ये टर्निंग पॉइंट आता है यहाँ से, और यहाँ से इधर की तरफ घूम जाती है। यहाँ से चकवाटका से निकलने के बाद में ये आता है हमारे पास में फतेहपुरा के पास में यहाँ पर आपको एक कॉलेज देखने को मिलेगी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर इसका ये चौराहा बनने वाला है, ये चौराहा है 200 फीट और यहाँ से ये आने वाली 160 फीट की रोड का। तो ये चौराहे से आगे निकलकर फिर ये सीधी आती है हमारे पहाड़िया गाँव में। पहाड़िया गांव में यहाँ पर ये जो पहाड़ है, जो डूंगर यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में से यहाँ पर एक हल्की सी शायद घाटी है यहाँ पर, तो यहाँ इन दोनों के बीच में से निकलकर ये जो रोड है आगे जाएगी और आगे हमारी जो जेडीए की स्कीम है रोहिणी नगर फेज 2 जो स्कीम है उसके बीच में से ये जो रोड है निकलकर सीधे रेनवाल में कनेक्ट करने वाली है। रेनवाल में यहाँ पर ये कनेक्ट करने वाली है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड रहने वाली है क्योंकि ये टोंक रोड और डिगी रोड को कनेक्ट कर रही है। आज के टाइम पे सीधी सी जो कनेक्टिविटी है वो टोंक रोड और डिगी रोड को कनेक्ट करने वाली सिर्फ रिंग रोड है। तो किसी भी को भी अगर जाना है टोंक रोड से डिगी रोड पे तो उसको रिंग रोड तक जाना पड़ता है। इसलिए ये जो रोड है इसका निर्माण कार्य जल्द ही जेडीए जो है स्टार्ट करने वाला है। इसके बाद में जो 200 फीट की सेक्टर रोड रहने वाली है वो यहाँ पर अपने लगभग शीतला माता के मंदिर जो है वहां के आसपास ये जो रोड है यहाँ से निकलेगी
यहाँ से टोंक रोड से, और उसके बाद में हमारे सीधे उदयपुरिया गांव के पास में से निकल के ब्रिजनाथपुरा गांव आता है, और तीतरिया के बाईपास करके लगभग उसके बाहर से निकलने के बाद में यहाँ पर आता है ये बाजडोली। बाजडोली पर यहाँ पर ये सर्किल बना हुआ भी है आज के टाइम पे, जयसिंहपुरा। फिर उसके बाद में सीधा आगे निकल कर ये आता है पहाड़िया गांव के नीचे के, जो नीचे की तरफ थोड़ा सा हिस्सा है वहां पर निकलकर फिर सीधे अपने जो यहाँ पर नॉलेज सिटी, जो प्रपोज नॉलेज सिटी है जेडीए की, उसके बीच में से ये जो सड़क है निकलकर वापस से किसको कनेक्ट करती है, अपने डिगी रोड को कनेक्ट करती है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा और कौन कौन सी रोड हो सकती हैं, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं इस रोड की। ये लगभग 200 फीट की सेक्टर रोड रहने वाली है। तो ये अपने रिंग रोड से, और ये रिंग रोड पर हिस्सा है ये अपना सीतारामपुरा से निकलकर ये रोड आती है सीधी लाखना गांव से निकलकर ये सीधी ये डबल बुजुर्ग कुछ ऐसा इस तरह का गांव है, और यहाँ से आके सीधे इस 200 फीट को कनेक्ट करने वाली है पहाड़िया गांव में आके। इस तरीके से और भी रोड हो सकती है हमारी। ये दादिया गांव के अंदर से निकलकर फिर अपना भाटेड़ गांव में आता है, ये 160 फीट की रोड रहने वाली है। राम सिंहपुरा वाटिका के अंदर से निकलकर ये भी ये 200 फीट की रोड को कनेक्ट करेगी। इसी तरीके से एक रिंग रोड को कनेक्ट करने वाली ये 100 फीट की रोड भी और हो सकती है, जो अपने मोहनपुरा गाँव से निकलती है और यहाँ से चंदलाई से आने वाली 200 फीट की रोड को कनेक्ट करेगी, और आगे जाके सीधे अपने कुमारियावास गांव तक ये जो रोड जा रही है 100 फीट की रोड रहने वाली है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर रोड रहने वाली है। तो इस तरीके से यदि आप देखोगे तो लगभग 7-8 जो रोड हैं वो मेजर रोड यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, जिसमें से मैंने आपको बताया एक अपनी ये वाली रोड रहने वाली है 200 फीट की, एक अपनी ये रहने वाली है लगभग 160 फीट की, एक ये अपनी रहने वाली है 100 फीट की। इस तरीके से यहाँ पर ये 200 फीट की, ये वाली 200 फीट की, और ये जो वाटिका से अपने बाजडोली गांव को कनेक्ट करने वाली है ये 160 फीट की। ये भी काफी मतलब मेजर रोड हैं जो काफी इंपॉर्टेंट आपको इस एरिया के अंदर दिखाई देंगी। और यदि इन रोड का भी काम यदि जेडीए कर देता है आने वाले टाइम में 1-2 साल में, तो इस एरिया के अंदर काफी ज्यादा आप कह सकते हो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो रेट है उनके अंदर उछाल देखने को मिलेगा, और इस चीज का फायदा हम जो है उठा सकते हैं इन रोड की लोकेशन के आसपास में हम अगर कोई प्रॉपर्टी प्लान करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि आपको इस वीडियो के अंदर ये जो इमेज है क्लियरली आपको नहीं दिखाई दे रही हो। तो अगर आप में से कोई भी भाई अगर इस इमेज को चाहता है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकता है। मैं आपको ये इमेज जो है व्हाट्सएप कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर जो है आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो उसकी इस इमेज की सहायता से आप जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है अच्छी एरिया के अंदर अच्छी लोकेशन के ऊपर जो प्लान कर सकते हो और इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को दी हुई इंफॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।